अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं अहमदाबाद रोड के अंदर एक पूर्वकार जगह पे, जहां पे जो है वो रेडियो से मोहब्बत करने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं और एक रेडियो के आलमी दिन के ऊपर जो है वो लिसनर क्लब्स की तरफ से एक शानदार कॉन्फ्रेंस जो रेडियो के हवाले से है उसका इनकाद किया गया। सारा अहवाल और जो यहाँ पे मेहमान आए हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आइए फिर चलते हैं तकरीब की तरफ। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा पुर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रेडियो, अखबार और टीवी चैनल्स के साथ भी जो है वो मुंसलिक रहे हैं, नामवर सहाफ़ी हैं। इस कॉन्फ्रेंस की जो है वो शान थे मैं कहूँगा। तो मैं इनसे बात करवाता हूँ, क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप और रेडियो के हवाले से? शहर इकबाल सियालकोट के दोस्तों ने पूरे पाकिस्तान से रेडियो के लिसनर्स को यहाँ पे इकट्ठा करके एक बहुत ही काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम दिया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और इसमें हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि रेडियो की अहमियत को तस्लीम करते हुए इसके लिए वो वसाइल फ्राहम करे जो बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि सियालकोट जिस जगह पे वाक़या है जोग्राफ़ी लिहाज से, यहाँ पे जो FM 101 है उसमें सहूलतें ना होने की वजह से जो गासिब भारत ने हमारे जम्मू कश्मीर पे जो कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ से रेडियो FM की यलगार यहाँ पे आती है। सैकड़ों की तादाद में रेडियो वहाँ पे कायम हैं और वो यहाँ पे सुने जाते हैं। लेकिन हमारा सियालकोट का FM 101 बिल्कुल ही नाकाफ़ी है। कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है और सहूलतें देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इस दिन के लिहाज से ये बहुत अहम पैगाम है और मैंने लिसनर से दरख्वास्त की है कि करारदाद के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो RJ ज़ीशान मौजूद हैं जो स्पेशली इस्लामाबाद से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में और रेडियो के आलमी दिन के ऊपर? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सियालकोट लिसनर क्लब, जाहिद हुसैन साहब, इनकी पूरी टीम और माशाल्लाह जितने भी मुंतज़मीन हैं, इस कदर खूबसूरत जो महफिल सजाई है इकबाल शहर में और जितनी इज़्ज़त और मोहब्बत बख्शी है आज इस शहर ने, यकीन कीजिए कि मेरे पास अल्फाज नहीं। आज लगभग 12 साल के बाद आज एक बार फिर अल्लाह पाक ने इस धरती पर जो इज़्ज़त बख्शी है और बहुत अच्छा लगा जो दोस्त अहबाब इकट्ठे हुए, ख़ासतौर पर रेडियो के हवाले से ये जो काविशें कर रहे हैं, जो कोशिशें हैं इनकी कि इसको ज़िंदा रखा जाए और जो रेडियो की अफादियत और अहमियत है उसको मज़ीद उजागर किया जाए। तो उसके लिए मैं सबको ना सिर्फ मुबारकबाद पेश करता हूँ बल्कि दुआ गो कि अल्लाह पाक इनको बहुत इज़्ज़त और कामयाबी से नवाज़े। हाँ, सियालकोट आए हैं आप, कैसा लग रहा है? सियालकोट बहुत अच्छा लग रहा है जी और माशाल्लाह एक ज़माना था कि हम लोग बड़े रेगुलर आया करते थे क्योंकि दोस्त अहबाब भी यहाँ पर थे। अब तो खैर वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में चले गए अपने रोज़गार के हवाले से, अजीज़ व क़रीब भी थे माशाल्लाह। अब भी हैं कुछ, तो पहले जो तसलसल के साथ आना होता था जब जो है वो गम रोज़गार नहीं था। अब तो रोज़गार के मामला इतने ज़्यादा हैं कि आना बहुत कम होता है और 12 साल के बाद आकर तो इस कदर खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता और जितना प्यार मिला है उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने वाले और सियालकोट लिसनर क्लब के जो सदर हैं जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूरा इवेंट जो है वो इन्होंने कराया और बहुत सारे पाकिस्तान पूरे के जो है वो मशहूर RJs और DJs यहाँ पे तशरीफ़ लाए, रेडियो को प्रमोट करने वालों में से हैं। जानते हैं इनसे क्या सोच के ये इवेंट करवाया और कैसा रहा आपके ख्याल में। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा अपनी तरफ से कि आप एक कामयाब इवेंट करवाया आपने। बस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सियालकोट प्लस न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। आपने आई इज़्ज़त बख्शे क्योंकि आप हमारे मीडिया पार्टनर भी थे इस हवाले से और आप लोग एक काउशो थे माशाल्लाह। ये वो आपका तमाम हमारे मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और दूसरा जो रेडियो के हवाले से ना बस एक जुमला जो बोला था, रेडियो माजी नहीं है, रेडियो पाकिस्तान, रेडियो मुस्तकबिल है और रेडियो पाकिस्तान सबको सिखाता है। और ये उसका मुँह बोलता सबूत है कि लोग दूर और नज़दीक से यहाँ तक के 900 किलोमीटर सफ़र कर आए हैं लोग यहाँ। और ज़रा बताइएगा कहाँ से आए हैं यहाँ पे लोग? माशाल्लाह भावलपुर से आए हैं, भावलनगर से आए हैं, फैसलाबाद से आए हैं, ननकाना से आए हैं, कराची से आए हुए हैं, मंडी भावलदीन से हमारे RJ साहब, इस्लामाबाद से अल्लाह आपका भला करे, हमारे बिहारी से, मुल्क पाकिस्तान के वक्र इलाकों से लोग आए हैं। और यकीन जाने बिना मुआवजा और मोहब्बत करने का इज़हार हो। हमारे जो WAE के चेयरमैन जो फ़हीम नूर साहब, उनकी मोहब्बत तमाम दोस्तों ने बहुत मोहब्बत फरमाई। पैगाम क्या देना चाहेंगे? आपने ये साबित किया है कि सियालकोट जो है वो एक पुरअमन और रेडियो से मोहब्बत करने वाला शहर है। बस भाई लास्ट टाइम जो कोई हमारे सियालकोट का हम मोहब्बत वाले लोग हैं माशाल्लाह।
और हमने इसका मोटो भी ये रखा, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। हम तो मोहब्बतें बांटते हैं और मेरे ख्याल से सियालकोट का जो विज़न पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में जा रहा है, सियालकोट मोहब्बतें समेटते हैं। यहाँ दुनिया कारोबार के लिए आ रही है, मसलन देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही सियालकोट में बसता है इंडस्ट्री के हवाले से, और रेडियो ने वही हमें दिखाया कि हम मोहब्बतें बांटें और मोहब्बतें समेटेंगे। आप लोगों का शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का आपको सलाम पेश करूँगा। अल्लाह आपको खैर देते हैं। हम मौजूद थे सियालकोट के एमनाबाद रोड के ऊपर, और यहाँ पे एक शानदार सियालकोट लिसनर कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनकाद किया गया, जो अब इख्तिताम पजीर हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर से जो है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डीजे, आरजे और रेडियो से मोहब्बत करने वाले लोगों ने शिरकत की। सियालकोट के मतलब मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।